हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मेडिकल प्रोसेस ऑफ एचएसएससी क्लर्क। क्योंकि जो एचएसएससी क्लर्क का रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। फिर बच्चों को ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि पहले किस प्लेस पर जाना है, क्या कुछ होता है। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने लिखा भाई एचएसएससी क्लर्क मेडिकल प्रोसेस। तो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है, रिजल्ट आता है। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है उसमें आगे कि आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाना है, उसमें लिखा होता है। आपने फिर क्या करना है, जब बुलाया जाता है तो आपने उस डिपार्टमेंट के जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जैसे मोस्टली हेडक्वार्टर पंचकुला में है, तो अपने हेडक्वार्टर में जाना होता है। हेडक्वार्टर में आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया जाता है और आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाता है। आपको कहा जाता है भाई इस डिस्ट्रिक्ट में जाओ और ज्वाइनिंग ले लो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाता है और वहाँ ज्वाइनिंग के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग से पहले, यहाँ आप ज्वाइनिंग लेने के लिए जाओगे तो उससे पहले आपको मेडिकल के लिए बोला जाता है। और जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है, उसी शहर के सिविल हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा। और वहाँ अपने सिविल हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है 12 बजे तक। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेडिकल है वो 12 बजे तक होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है जितनी जल्दी आप जा सको, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं तो फिर उस दिन आपका मेडिकल आधा अधूरा रहता है, फिर नेक्स्ट डे फिर आपको जाना पड़ता है। इसलिए आपको उस दिन सुबह जल्दी जाना चाहिए, ठीक है, जितना जल्दी आप जा सकते हैं। फिर वहाँ आपकी एक पर्ची कटती है, आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, वहाँ आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है। और फॉर्म के ऊपर ऐसे लिखे होते हैं 1 2 3, इस तरह नंबरिंग की होती है उस फॉर्म के ऊपर, ठीक है। जो फॉर्म आपने फिल किया उस नंबरिंग के आगे कहीं आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इस ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो मैंने वैसे लिख दिए, कहीं भी पहले एक्सरे भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। और यदि पहले आई टेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले आई टेस्ट के लिए जाना है। आप उस किसी भी रूम में जा सकते हैं जिसमें आपको भीड़ कम लगे, ठीक है। और मेरी सलाह ये है, आपने पहले वो चीज़ें करवानी चाहिए जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, इनकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो ये पहले करवाने चाहिए। ईसीजी, यूटी, ईएनटी, इनके आगे जो नंबरिंग है इनके आगे ये लिखा होता है। और इनके आगे फिर जैसे रूम नंबर लिखे होते हैं, कहीं 1 2 5 6 8 9 4 10 12, ऐसे रूम नंबर लिखे होते हैं। क्योंकि जैसे ईएनटी हो सकता है 2 डॉक्टर, तो 2-3 रूम हो सकते हैं, तो उनमें आप किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। फॉर्म के ऊपर नंबरिंग के आगे टेस्ट लिखे होते हैं, उनके आगे रूम नंबर, आप किसी में भी जा सकते हो, किसी में भी पहले जा सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। फिर आप जैसे आई टेस्ट के लिए जाते हो, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, मोस्टली ये देखा जाता है भी जो कलर ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है, आँखों में पानी आता है, आँखें आपकी पीली हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये नहीं, कलर ब्लाइंडनेस पे फोकस किया जाता है मेनली, ठीक है। जैसे ब्लड टेस्ट आपका, फिर आपने आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, किसी में भी आगे पीछे आप जा सकते हो। बीपी है, जैसे बीपी टेस्ट किया जाता है, बीपी के टाइम जैसे वो 80 to 120 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपका कम ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ गोली वगैरह दी जाती है, बीपी आपका सेट हो उसके, घबराने की जरूरत नहीं कि मुझको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रत्येक डॉक्टर के पास आप जाओगे, ये इस डॉक्टर के पास जाओगे, इसकी स्टैंप लगेगी, ठीक है, ये अपनी स्टेटमेंट लिख देगा, फिर ये अपनी स्टैंप लगा के स्टेटमेंट, सारे अपनी अपनी स्टेटमेंट लिख देते हैं, सबका अपना अपना काम पूरा कर देते हैं कि इसकी मेडिकल जो स्टेटमेंट है ये है, इसकी मेडिकल स्टेटमेंट ये ही सारे लिख देते हैं। फिर आपने जो इनका हेड है, जिसको हम बोलते हैं CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास, ये सारा काम पूरा करने के बाद आपने किसके पास जाना होता है, CMO के पास जाना होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जाना होता है। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो इश्यू करता है। जाते भी इशू कर सकता है, लेकिन कई बार पूछ भी लेता है, भाई चल के दिखाओ थोड़ा, ठीक है, इस कुछ भी पूछ लेता है, बैठ के दिखाओ। और इसको यदि लगता है कि भी ये दिक्कत है, वहाँ पे डॉक्टर ने इसको अप्रूव कर दिया लेकिन है नहीं, मेडिकली फिट नहीं है, तो भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। फिर पीजी वगैरह में आगे जो प्रोसेस है वहाँ भेजा जाता है, वहाँ चेक किया जाता है, फाइनल कोई सोल्यूशन भी ये बताते हैं, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती। चीफ मेडिकल ऑफिसर स्टैंप करता है, अपने साइन करता है, तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका अप्रूव बन जाता है फाइनली।
ठीक है। यहाँ से फिर आपने कहाँ जाना है, जहाँ आपने ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है। जिन्होंने आपको मेडिकल के लिए बोला था उनके पास जाना है दोबारा के लिए, लेकिन उससे पहले आपने साथ में सर्विस बुक लेकर जानी है, नहीं तो आप उनके पास जाओगे दोबारा फिर सर्विस बुक के लिए आपको भेजेंगे, इसलिए अपने सर्विस बुक पहले लेकर जानी है, जो मैंने एक वीडियो में पहले बताया भी था। 300-400 रुपये की वो सर्विस बुक आती है, साथ में 2 फोटो लेकर जाने हैं, वहाँ फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों के मन में कुछ डाउट्स थे कि भाई मेडिकल में क्या होगा, तो ये कुछ जो बातें मैंने आपको बतानी थी। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।